अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे अपने अपने घरों में। आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन, मास प्रमोशन एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन की। जहां तक बात है एजुकेशन की, तो एक बेसिक डेफिनेशन जो एजुकेशन की है, जब हम छोटे हुआ करते थे और हम पढ़ाई करते थे तो हमें बताया जाता था अगर हम कभी कोई गलती करते थे तो पेरेंट्स बोलते थे या कोई भी जो देखता था गलती करते हुए तो वो पूछता था हमसे कि आप स्कूल नहीं जाते, कि आप दरसगाह नहीं जाते, मदरसा नहीं जाते। उससे ये चीज समझ में आ जाती थी कि जो स्कूल, जो मदरसा, यानी जहां भी एजुकेशन आप हासिल करते थे वो आपको बेसिकली तमीज सिखाते थे। एंड तमीज का मतलब होता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, कि आप में इतनी सलाहियत हो, आप में इतनी काबिलियत हो, इतनी सूझबूझ हो कि आप समझ सके अच्छी चीज क्या है और गलत चीज क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ दहाइयां पहले, तकरीबन 20-30 साल पहले, ये जो एजुकेशन का शिफ्ट हो गया है, एक पूरा चेंज हो गया है। अब एजुकेशन का मतलब हमारे यहाँ, और ऑलमोस्ट मैं एशिया की बात करूं, पर्टिकुलरली इंडिया की बात करूं, तो यहाँ एजुकेशन का मतलब होता है कि आप ऐसे लोग प्रिपेयर करें जिनके पास डिग्रीज हो, और डिग्रीज के बाद वो किसी भी कंपनी में, किसी भी एजेंसी में, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए एलिजिबल हो और वो नौकरी करके पैसा कमाए। हमारा फोकस जो है बेसिक एजुकेशन का, कि यानी वो तमीज जो हमें आनी चाहिए थी उस एजुकेशन से, वो बहुत ज्यादा लैग कर गया। और आज भी हम देखते हैं कि हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग तो बहुत हैं, डिग्री होल्डर्स तो बहुत हैं, लेकिन न हमें अपनी ड्यूटीज की पता है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज का कुछ अता पता है, और न ही हमें अपने राइट्स के बारे में। तभी जो भी आप देख रहे हैं पूरे देश भर में जो हो रहा है वो सब इसी वजह से है कि हमारे यहाँ एजुकेशन जो है वो बहुत ही वीक है। उसका स्टैंडर्ड रेज करना चाहिए। तो उसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, आई होप कि वो भी ये समझ रहे हैं और वो कुछ न कुछ चेंज इसमें जरूर लाएंगे। तो आप एजुकेशन यानी स्कूल जाना, स्कूल में तालीम हासिल करना सिर्फ पढ़ाई नहीं होती थी। पिछले वीडियो में भी एक मैंने आपको बता दिया है कि स्कूल में बच्चों को एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कि वो किस तरह सोसाइटी में एडजस्ट हो सकते हैं, किस तरह सोसाइटी में वो मिलजुल कर चल सकते हैं, तो उसके लिए उन्हें तैयार किया जाता है, उन्हें डिसिप्लिन सिखाया जाता है, अनुशासन सिखाया जाता है कि वो किस तरीके से इस सोसाइटी में रहकर, इस समाज में रहकर एक अच्छे नागरिक बनकर, एक अच्छे सिटीजन बनकर काम कर सके, जी सके, अपनी फैमिली आगे बढ़ा सके। लेकिन वो बहुत लैग कर गए। और अनफॉर्चुनेटली जम्मू एंड कश्मीर की जहां तक बात है तो यहां पर बहुत तकरीबन 30-35 साल से लगातार हालात ऐसे बनते आ रहे हैं कि हर साल स्कूल 2-3-4-5 महीने बंद रहता ही रहता है। और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो 2010 के बाद जो ये वाली जनरेशन हमारी है, इन्होंने हार्डली हर साल इनके 5-6 महीने स्कूल के ऑफ हो गए, चाहे कैसे भी हालात थे। और उसके बाद विंटर वेकेशन के 3 महीने तो हार्डली 2-3 महीने, 4 महीने ज्यादा से ज्यादा ये बच्चे हमारे स्कूल्स में रहे हैं। और जब से कोविड आ गया, 2019 में कोविड पहली बार आया था, 2020 में, तो 19 दिसंबर में आया था बेसिकली। तब से पूरे देश में स्कूल्स बंद पड़े हैं। तो अब हमारे पास एक सिस्टम है पढ़ाने का, एंड दैट इज ऑनलाइन सिस्टम, राइट। तो ऑनलाइन हम बच्चों को पढ़ाते हैं। जो भी टीचर्स जहां पर भी, चाहे कोई प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, कोशिश की जा रही है कि बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जाए। लेकिन लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों से कहा था कि ऑनलाइन माध्यम जो है हमारे पास, वो एक वर्चुअल मीडियम होता है। वहां पर एक टीचर अपने बच्चों की प्रेजेंस चेक नहीं कर पाता है। एक लिमिटेड टाइम होता है ऑनलाइन एप्स में, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में कि जहां पर टीचर्स बैठ के ऑनलाइन क्लासेस दें और उनके पास वो सारी सहूलियात फराहम हो। वो मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो हैं, पर्टिकुलरली मैं प्राइवेट सेक्टर्स की बात करूं या इवन गवर्नमेंट सेक्टर्स की भी, तो वो मोबाइल फोन यूज करके, मोबाइल फोन से बच्चों को पढ़ाते हैं ऑनलाइन, और वो चेक नहीं कर पाते हैं, चेक्स और बैलेंसेस गायब रह जाते हैं कि हम बच्चों को फिजिकली नहीं देख पाते हैं, या हम उनकी वीडियोस ऑन रख के उनके चेहरे पर उनसे पूछताछ नहीं कर सकते हैं। क्लास में अगर 30-40 बच्चे हैं तो हम उन 40 बच्चों से हर एक बच्चे को सेपरेटली नहीं पूछ सकते, हर एक बच्चे पे नजर नहीं रहेगी। तो होता क्या है, ऑनलाइन सिस्टम में जब बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं
तो मैंने देखा, जहां तक मैं अपनी बात करूं तो मैंने देखा कि पहले ही अटेंडेंस जो है वो बहुत लो रहती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके क्लास में 50 बच्चे हैं तो क्लास में केवल 20 या ज्यादा से ज्यादा 25 बच्चे होते हैं जो एंटर करते हैं। अब मोस्ट प्रेफरेबली ऐसा हो सकता है, चांसेस है कि कई सारे बच्चों के पास फोन्स अवेलेबल नहीं है, वो ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कि जहां पर उनके पेरेंट्स एफर्ट नहीं कर पाते हैं उन्हें सेपरेट फोन देना, और खुद पेरेंट्स जो हैं वो कहीं किसी भी चाहे वो सरकारी नौकरी में है, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे कोई और काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वो घर पे रहकर अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते उस टाइम जिस टाइम क्लास होती है। तो पहले ही अटेंडेंस कम रहेगी, यानी इसका मतलब ऑलमोस्ट 50% बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस से महरूम रहते हैं। अब चाहे जानबूझ के या चाहे उनके पास फैसिलिटीज नहीं है, तो हमारे 50% बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी क्लासेस ज्वाइन नहीं करते हैं। तो उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस में जो ये 25% है, इसमें भी 15% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने क्लास ज्वाइन कर ली अटेंडेंस के लिए, घर वालों के डर से या स्कूल वालों के डर से, तो उन्होंने क्लासेस तो ज्वाइन की होती हैं लेकिन वो उन क्लासेस में इंटरेस्टेड नहीं होते, वो क्लासेस सही ढंग से पढ़ते नहीं है। और ऐसा मैं अपनी बात करूं, मैंने कई बार चेक किया, मैं जब बच्चों से पूछता हूं, मैं उनसे पूछता हूं तो मैं देखता हूं कि वो तो ज्वाइन किए हुए हैं लेकिन ना मेरी वो बात सुन पाते हैं, उन्होंने माइक म्यूट किया है, वीडियो ऑलमोस्ट म्यूट ही रहता है। तो फिर उनसे पूछा भी, अगर उनसे कुछ पूछे भी, उनकी प्रेजेंस भी नहीं होती है क्लास में। तो ऑनलाइन मीडियम ने बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट की है हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेकर, हमारे बच्चों को लेकर, और पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं या फैमिली मेंबर्स के पास इतना टाइम नहीं कि वो इन्हें चेक करे, इन्हें व्यू करे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और इससे एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी कि कई सालों से हम देख रहे हैं कई बार मास प्रमोशंस होती गई। मास प्रमोशन में एक बच्चा साल भर में उसने कुछ पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो तो उसे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाता है। लेकिन हमें यह समझना जरूरी है कि जब कोई भी बच्चा नेक्स्ट क्लास में चला जाता है तो ये जो क्लासेस होते हैं, इनका फ्रेमवर्क, इनका जो पॉलिसी होती है वो ये होती है कि बच्चा इस लेवल पे ये चीजें सीख के अगली लेवल में जाएगा जहां पर इसको ये चीजें काम आएंगी और इससे फर्दर इलॉबरेट एक्सटेंड करेगा अपनी नॉलेज को और बढ़ाता जाएगा। और यही नॉलेज लेटर ऑन जब वो एक टाइम पे पहुंचता है तो ये उसके स्किल डेवलपमेंट में काम आता है, ये सोसाइटी को इंप्रूव करने में काम आता है, या जिस भी डिपार्टमेंट में वो चला जाएगा वहां पर वो सही ढंग से काम कर सके, वो मेहनत कर सके, वो अच्छी तरीके से सर्व कर सके लोगों को, उस चीज के लिए होता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीजें भी बहुत लैग कर गई और अभी इन प्रेजेंट टाइम्स हमें तो इन चीजों से लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट बिलीव मी, जो हम देखते हैं पास्ट में, हिस्ट्री में, या पर्टिकुलरली अपने 30 इयर्स की बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो हमें पता है कि लैक ऑफ एजुकेशन ने हमारी हालत कैसी कर दी है। हमारे रोड्स कैसे हैं, हमारे इंजीनियर्स कैसे हैं, हमारे पीएचई वाले, पीडीडी वाले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट हम देख रहे हैं कि कैसे हम झेल रहे हैं। हमारे इकोनॉमिस्ट्स कैसे हैं, हमारे डॉक्टर्स कैसे आ रहे हैं, इंजीनियर्स कैसे आ रहे हैं, फिलोसफर्स कैसे आ रहे हैं, लॉयर्स कैसे आ रहे हैं। तो हर एक चीज बिगड़ जाएगी, उससे सोसाइटी में इम्बैलेंस क्रिएट होगा जिसकी भरपाई हम शायद आने वाले 100 साल में भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही नेसेसरी है कि पेरेंट्स जो हैं वो खासकर ध्यान दे। देखिए इस टाइम पे ऑनलाइन मोड में टीचर्स के बस में या स्कूल्स के बस में ज्यादा कुछ है नहीं, वो क्लासेस सिर्फ टाइम पे दे सकते हैं। तो जो पेरेंट्स हैं या जो घर वाले हैं उनके लिए एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बहुत ही जरूरी कि वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, क्लास के बीच में उन्हें चेक करते रहे कि क्या वो क्लासेस रेगुलर ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, अटेंडेंस देख ले अपने बच्चों की, उनकी कॉपीज चेक करे, देखे कि वो टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। और अगर इन केस मास प्रमोशन की भी बात हो रही है, सो आई थिंक मास प्रमोशन, मैं सजेस्ट कर रहा हूं गवर्नमेंट को कि मास प्रमोशन नहीं होनी चाहिए। हमने लास्ट ईयर भी देखा कई सारे पेरेंट्स आकर हमारे बच्चों को मास प्रमोशन कर दो, उनको प्रमोट कर दो नेक्स्ट क्लास में। फिर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने से क्या हो जाएगा, उन्होंने तो इस साल कुछ पढ़ा नहीं, यानी ये साल वो जिंदगी का वेस्ट कर गए। तो अच्छा ये होता कि अगर पेरेंट्स भी ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते कि वो कहते ठीक है हमारे बच्चे अगले साल भी इसी क्लास में रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 2021 ईयर, जो बच्चे सपोज 10th में है या 12th में या जिस भी क्लास में, हम 10th और 12th की मैन बात करेंगे, तो अगर 10th और 12th में है, मुझे लगता है ये कि अगर ऐसा ही चलता रहा कि लॉकडाउन ही रहा, खुलेगा नहीं जैसे, बट पॉसिबिलिटी है, आई होप कि जल्दी से खुल जाए। तो अगर खुलता नहीं है, स्कूल्स ओपन नहीं हो रहे हैं और गवर्नमेंट मास प्रमोशन की बात होती है, सो आई थिंक पर्सनली कि पेरेंट्स ऐसे होने चाहिए जो
कहने चाहिए कि नहीं, हमारे बच्चों को मास प्रमोशन की जरूरत नहीं, आप एक काम कीजिए, आप हमारे बच्चों को इसी क्लास में रख लीजिए, सो दैट। लेकिन जब लेटर ऑन, जब कभी भी चाहे जॉब से रिलेटेड बात हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बात हो, तब आप हमारे बच्चों को इस 1 साल की रिलैक्सेशन दे दीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहता। उससे शायद बच्चे ज्यादा पढ़ लेते, अच्छे से पढ़ लेते। लेकिन यहां लग रहा है कि डिग्री हासिल करना ही सब कुछ है, तो मास प्रमोशंस के पीछे न जाए, अपने बच्चों को पढ़ाए, घर पे पढ़ने के लिए तैयार करें। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ऑनलाइन एग्जाम्स की बात, वो है ऑनलाइन एग्जाम्स की बात। तो जहां तक ऑनलाइन एग्जाम्स की बात है, अभी मोस्ट ऑफ द स्कूल्स विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज, वो जून, बाय द एंड ऑफ जून सभी टर्म फर्स्ट एग्जाम जो है वो कंडक्ट करने जा रहे हैं, जहां तक मुझे पता है। तो टर्म फर्स्ट ऑनलाइन एग्जाम्स में कंडक्ट कर रहे हैं। अब ऑनलाइन एग्जाम्स में क्या होगा, विजिलेंस नहीं रहेगी, यानी टीचर्स या स्कूल वाले जो हैं वो बच्चों को नहीं देख पाएंगे वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो जो लास्ट ईयर का ट्रेंड देखा हमने, उसमें क्या होता था कि बच्चे जब उनको पेपर देते हैं, हम ऑनलाइन सेंड करते हैं, तो वो बैठ के पेपर कहीं गूगल से सहारा लेके, कोई बुक से, टेक्स्ट बुक से, कोई नोटबुक से, कोई कहीं से वो आंसर लिखते हैं और वो सेंड करते हैं। और हमने देखा कि हर एक बच्चे के पास आउट ऑफ 100 तकरीबन 90 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, सपोज 90 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। तो जब हम फिर उन्हें फिजिकल क्लासेस में कभी चेक करते हैं तो उनकी असलियत पता चल जाती है, वो बिलो 50% आ जाते हैं। तो पेरेंट्स ऐसे अपेरेंटली खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चों को आउट ऑफ 100 90 है, 95 है, 98 है, टॉपर्स हैं सबके सब। लेकिन हमें पता है एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज ए टीचर, हमें पता होता है कि बच्चों की ये एक्चुअल पोजीशन नहीं है, बल्कि वो इससे बहुत ज्यादा कम है, राइट। तो अब क्या नेसेसिटी क्या है, जरूरत क्या है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी पेरेंट्स से कि जैसे ही अब ऑनलाइन एग्जाम्स होने जा रहे हैं, तो आप प्लीज वो 1 घंटा, वो 1.5 घंटा निकाल के जिसमें एक एग्जाम्स होगा, आप अपने बच्चे के पास रहे, उसके पास मोबाइल फोन पे जब क्वेश्चन पेपर आ रहा है तो उसके सामने रख लें, और उसे कोई भी बुक न दे, उसे कोई टेक्स्ट बुक, कोई कॉपी, कुछ भी यूज करने ना दे, बल्कि वो अपने दिमाग से जो उसने प्रिपेयर किया होगा, लर्न किया होगा, वही लिखे। उससे पता चल जाएगा कि क्या हमारे बच्चे जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं। देखिए, ये बचपना है, इसमें ज्यादा मजा आता है घूमने में, फिरने में, दोस्तों के साथ एंटरटेनमेंट में, मूवीज देखने में, बाकी सारी चीजें करने में। पढ़ाई में इसमें इंटरेस्ट नहीं लगता है। तभी आपने देखा होगा, जो भी पेरेंट्स हैं, आपने देखा होगा कि हमें भी अपने टाइम पे जो हमारे पेरेंट्स थे वो कहते थे कि बेटा ये टाइम है, पढ़ लो, ये आपके लाइफ के लिए जरूरी है। और हम भी एंटरटेनिंग थे, शुक्र है कि कुछ थोड़ा बहुत तो पढ़ा है। लेकिन अभी जो टाइम है, पिछले 8-10 साल से अगर यही ट्रेंड आगे भी चलता रहा तो हमारे बच्चे बहुत ज्यादा वीक होंगे, और ये डायरेक्टली हमारी सोसाइटी पे इन्फ्लुएंस करेगा, हमारे फ्यूचर पे इन्फ्लुएंस करेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से 3 बातें। पहली बात, प्लीज अपने बच्चों को पढ़ने पे मजबूर कर दे, मारपीट करके नहीं, ऑब्वियसली उन्हें समझा के, बुझा के, उन्हें सपोर्ट करके, उनके साथ टाइम स्पेंड करके, उन्हें क्लासेस रेगुलरली करने के लिए कहे, उन्हें घर में स्टडी करने के लिए कहे, उन्हें अपने पास रखकर उन्हें समझाए, उन्हें सिखाए, जो भी चीजें आपको आती है उन्हें वो कराए। सेकंड चीज, दूसरी बात यह है कि कभी भी मास प्रमोशन के पीछे न चले जाए। मास प्रमोशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा फेल हो रहा है, बिलीव मी, फेल, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो फेल का मतलब जिंदगी खत्म होना नहीं होता। अगर कोई बच्चा फेल भी हो रहा है, ये उसके लिए एक चांस होता है कि वो अपने आप को रिकवर कर सके, वो मेहनत और ज्यादा कर ले, सो दैट वो आगे चला जाए। तो मास प्रमोशन के पीछे नहीं जाए। मास प्रमोशन के बदले आप गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो 1 साल का एक्सटेंड दे दे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या जॉब रिलेटेड जब भी होगा, वो इन बच्चों को जिनका ये साल वेस्ट हुआ है उनका 1 साल एक्सटेंड कर ले। और तीसरी बात, जो ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स में प्लीज मेक श्योर कि आप टीचर्स का रोल प्ले कर रहे हैं। पेरेंट्स आर द बेस्ट टीचर्स। सो आप टीचर्स का रोल प्ले कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को अपने सामने रख रहे हैं और उनसे एग्जाम लिखवा रहे हैं, उनसे पेपर लिखवा रहे हैं, और आप उन्हें किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप उनके पास बुक नहीं रख रहे हैं, आप उन्हें मोबाइल फोन यूज नहीं करने देते हैं, आप उन्हें नोटबुक यूज नहीं करने देते हैं। इससे पता चल जाएगा कि क्या हमारे बच्चे सच में पढ़ रहे हैं या नहीं। और अगर कुछ खामी रह गई है तो माइट भी वो आने वाले टाइम में हम ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन इस चीज के लिए पेरेंट्स
पेरेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो प्लीज गाइज मेक श्योर, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरी छोटे भाई बहन है जो भी पढ़ रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी आपको इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि सभी टीचर्स, सभी पेरेंट्स हमारे साथ पता नहीं क्या मजाक कर रहे हैं, मजा आ रहा है घूमने में, फिरने में, खेलने में, कूदने में, मूवी देखने में, दोस्तों के साथ एंजॉय करने में, बट बिलीव मी आप अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप अभी आपके पास टाइम है, पता है मुझे कि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि अपने ही रूम में एक ही जगह बंद रहकर, स्कूल्स में अलग एक एंटरटेनमेंट होता था, मिलना जुलना होता था दोस्तों से, एक अलग माहौल होता था, तो वह हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। बट प्लीज डोंट वेस्ट दिस टाइम। आप पढ़ें, बहुत ज्यादा पढ़े और ज्यादा मेहनत करे, जितना लैग कर रहे हैं उससे डबल मेहनत करे, सो दैट कि आने वाले टाइम में आपको नुकसान ना उठाना पड़े और इस सोसाइटी को नुकसान ना उठाना पड़े और हमारा फ्यूचर खराब ना हो। सो प्लीज पेरेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू कि एग्जाम्स आने वाले हैं, टर्म फर्स्ट के मोस्ट ऑनलाइन एग्जाम्स ही हो रहे हैं। सो आप प्लीज एज अ टीचर वहां पर एज ए विजिलेंटे, यानी आप वहां विजिलेंस रखें, आप अपने बच्चों के पास बैठकर उनसे पेपर लिखाएं, उन्हें किसी और चीज से कॉपी करने न दें, क्योंकि उनका फ्यूचर स्टैक पे है, आपकी मेहनत स्टेक पे है और आपने जो भी अपने बच्चों के बारे में सोचा है वो स्टेक पे है, तो उस चीज का ध्यान रखें। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हालात जल्दी ठीक होंगे, स्कूल फिर से ओपन होंगे, बच्चे फिर से स्कूल आएंगे और इंशाल्लाह सब कुछ सही होगा। थैंक यू।